बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खजूर के ताल्लुक़ से, जो अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है और बेशबहा तोहफ़ा है। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तारीफ़ में मुतअद्दिद आयतें नाज़िल की हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ बड़ी बड़ी आयतों और निशानियों का तज़किरा किया है और अपनी नेमत को बंदों पर शुमार किया है, फरमाया कि हमने इंसान को पैदा किया, उसको बोलना सिखाया, उसके लिए ज़मीन को मुसत्ता किया और आसमान को बुलंद किया। और मुतअद्दिद बड़ी बड़ी निशानियों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पहला नाम खजूर का लिया। फरमाया फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम। ये खजूर की बहुत बड़ी नेमत होने की निशानी है। खजूर को ऐसे तो पिछले मज़ाहिब में भी मुक़द्दस माना गया है, लेकिन इस्लाम से इसका गहरा ताल्लुक़ है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से तो बहुत ही ज़्यादा ताल्लुक़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर ना हो उस घर वाले भूखे हैं। एक मरतबा आपकी मजलिस लगी हुई थी, सहाबा मौजूद थे। आपने फरमाया कि एक ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते कभी नहीं झड़ते हैं और वो मुसलमानों की तरह है। लोग खामोश थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, जो कि इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि मेरे दिल में यह ख़याल आया कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मौजूदगी में ये मुनासिब नहीं समझा कि वो कुछ बोलें। बहुत देर खामोशी के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है जिसके पत्ते कभी नहीं झड़ते हैं और मुसलमान की तरह है। एक हदीस में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर साबिर व शाकिर है, यानी सब्र करने वाला है और शुक्र अदा करने वाला है। किसी फल के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने इरशादात नहीं हैं जितना कि खजूर का है। इसका खाना मुसलमानों के लिए और हर इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तमाम मेवा जात में ये सबसे ज़्यादा मुक़व्वी है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। जहाँ पे हामिला औरत विलादत के वक्त में औरतों की जो कमज़ोरी लाहिक होती है, उनके लिए मुक़व्वी ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके खाने से वो ज़रूरत पूरी हो सकती है। कुरान में आया है वहुस्सी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या फ़कुली वशरबी वक़र्री ऐना, कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मुहतरमा हैं, अल्लाह ने फरमाया कि जब विलादत हो रही थी तो उस वक्त फरमाया कि खजूर के ठेनी को हिलाओ, उससे पके हुए खजूर गिरेंगे और उसको खाओ और पियो। यानी विलादत के वक्त जो कमज़ोरी होती है, उस कमज़ोरी को ज़ायल करने के लिए खजूर की ग़िज़ा बहुत ही मुफीद है और बहुत ही कारगर है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इसके खाने का हुक्म दिया गया। खजूर ग़िज़ा भी है और दवा भी है। दूसरे फल सिर्फ़ सेहत के काम आ सकते हैं, लेकिन ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर नहीं होते हैं। लेकिन खजूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ग़िज़ा भी रखी है। ये ग़िज़ाई अज्जा इसमें वाफ़र मिक़दार में होते हैं और मुक़व्वी ग़िज़ा भी है। खजूर में हर तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज़, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, जिसको इंग्लिश में पावर ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि ये इंसान को हिफाजत करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है, जो तमाम कमज़ोरियों को दूर करती है और तमाम बीमारियों से लड़ने में बहुत ज़्यादा कारगर है। इसका खाना सिर्फ सेहत के लिए मुफीद नहीं है, अगर मुसलमान इसको बाज़ औक़ात में खाएंगे तो उस पर इबादत भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निअम सहूरुल मुमिन अत्तम्र, कि मोमिन के सबसे बेहतर सहर और सहरी जो है वो खजूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में इफ्तार और सहरी दोनों वक्तों में खजूर का इस्तेमाल किया करते थे, और ईद के दिन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाने से पहले खजूर खा के जाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है। यानी मुसलमान अगर इसको खाएँ तो इबादत भी हो सकती है। इसी तरह से अफ्तार के वक्त में फरमाएँ इज़ा अफ्तर अहदुकुम फलयुफ्तिर अला तमरिन फ़इन्नहु बरका वमन लम यजिद फलयुफ्तिर अला माइन फ़इन्नहु तहूरुन,
کہ تم میں سے جو بھی شخص افطار کرے تو اس کو چاہیے کہ کھجور سے افطار کریں، کیونکہ اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ اب روزہ رکھنے کے بعد انسان بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے، اس کے کھانے سے فوراً طاقت بحال ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں شکر اور گلوکوز کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے، جس کے کھانے سے فوراً طاقت بحال ہو جاتی ہے اور فوراً طاقت لوٹ آتی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کھانے میں برکت ہے۔